नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। और पिछले मर्तबा हम लोग बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण के बारे में बात किए थे और इस बार हम आए हैं कोचस ब्लॉक के नरवर पंचायत के हरिदासपुर गांव में। यहां पे ओलावृष्टि से किसानों का बहुत ही ज़्यादा क्षति हुआ है। कहीं पे धान कटा ही नहीं है, कहीं पे सरसों का खेत जो है पूरा ही ख़त्म हो गया है, गेहूँ में भी वैसा ही स्थिति है। और आगे हम किसान से बात करेंगे इसमें। आइए हम किसान से समझते हैं कि यहाँ की क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोलानाथ सिंह है। तो भोला जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं सरकार को? हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि यह जो प्राकृतिक आपदा जो है ये बहुत नुकसान किया है किसान को। इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। तो सरकार से आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम लोग का क्षति हुआ है या नुकसान हुआ है, सरकार अपने माध्यम से देख के इसे जो भी उचित वो लगे वो करे, यही ना कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, हम यही चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मोतीलाल सिंह यादव। मोतीलाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? जो हमारे यहाँ जो ओला पड़ा है ना, उसे बहुत क्षति है, तो उसको सरकार से क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कितना दिन अभी ओला पड़े, कितना दिन हुआ है यहाँ? अभी तो ये परसों रोज यानी 12 तारीख को करीब पड़ा है। 12 तारीख को पड़ा है। आपके पास यहाँ का जो भी कोचस ब्लॉक है, यहाँ से कोई निगरानी करने या देखने के लिए कोई आया अभी था? तक कोई नहीं आया। कोई यहाँ पे जानकारी नहीं, कोई लिया गया? जानकारी नहीं लिया गया। आपसे कोई भी नहीं पूछा गया नहीं, कि क्या कोई हुआ है, नहीं, कोई गाँव में क्षति भी हुआ कोई है? नहीं आया है। कोई नहीं आया। नहीं मुखिया जी आए थे आपके? मुखिया जी भी नहीं आए थे। विधायक जी आए थे? कोई नहीं आया था। वार्ड आपके गांव के वार्ड तो यहीं रहते ही हैं, तो वार्ड का कोई और मतलब बीडीसी प्रत्याशी ना, कोई भी नहीं आया कोई था? नहीं आया था देखने के लिए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर.के. सिन्हा हुआ। मैं किसान महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ। किसान की समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और किसान के हर दुख सुख में हम लोग भागीदार रहे हैं। और हम लोग यही मानते हैं, किसान महासंघ यह मानता है, हमारे संस्थापक रामाशंकर सरकार जी जो हैं उनकी यह मान्यता है कि इस देश में जो अर्थव्यवस्था जो संस्था जो किसानों को संरक्षित करने के लिए है, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है कि संरक्षण देने के बजाय सरकारी व्यवस्था किसानों को लूट रही है, हर स्थिति में लूट रही है, उसको संरक्षण नहीं दे रही है, जिसके कारण किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, न अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, न अपने लोगों को चिकित्सा की व्यवस्था करा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं करा पा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन जो है किसान इस देश संदेश देना चाह रहे हैं? किसानों को संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि आप जिस भुलावे में पड़े हुए हैं कि आपके जनप्रतिनिधि आपके कल्याणकारक होंगे, वो भाग्य विधाता होंगे, ये संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बदले तो निश्चित रूप से आपको संगठित होना पड़ेगा। जाति धर्म और इसकी भेदभावना को ये करके, यह मान करके हम ही को सारे लोग लूट रहे हैं, और इस लूट से निजात तभी मिल सकेगी जब हम एकजुट होकर पंजाब और हरियाणा के किसानों जैसा लड़ाई यहाँ भी लड़ेंगे, तभी हमें इससे निजात मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यहाँ पे किसान के पास आप आए हैं, तो किसान से आप समझे होंगे ना कि यहाँ पे कोई आया नहीं, ठीक है? और आप अपने माध्यम से किसान को क्या चीज़ संदेश देना चाह रहे हैं कि संगठन हो, मतलब जितने भी किसान हैं जात पात अपना छोड़ के एक साथ एक गुट में अपना बिल्का हो। तो किसान से जब आप बात किए हैं तो क्या आपको क्या लगा है, किसान आपके साथ हैं? किसान चूँकि दिग्भ्रमित हैं, चूँकि किसान कोई उस ढंग का कार्यक्रम किसी भी पार्टी के लोग, किसी भी संगठन के लोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे किसानों में जागरूकता आ सके। और हमारा संगठन जो किसान महासंघ इसी चीज़ में लगा हुआ है कि किसानों को जागरूक किया जाए। इसी के लिए हम लोगों ने एक किसान रथ निकाला था, पूरे बिहार की धरती पर हमें जाना था, लेकिन अभी हम लोग 4 कमिश्नरेट तक वो किसान रथ लेकर अपने नेता के नेतृत्व में, रामाशंकर सरकार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दौरा किया है। और अभी फ़िलहाल वो स्थगित, चूँकि चुनाव वगैरह चल रहा था उसी बीच में, और किसान अपने फसल की ये में कुटाई और दौनी में फंसे हुए थे। अब आगे के कार्यक्रम भी आगे साथियों से विचार करके हम लोग तय करेंगे, हमारे नेता इसका एथी करेंगे। तो आप जो है नरवर पंचायत में पूरा भ्रमण किए हैं, आपको मतलब कितना किसान लोग, कितने लोग का ज़मीन, मतलब कितना बीघा जो है नष्ट हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? चूँकि ओला जो है वो एक पूरे एरिया को पकड़ के जाता है, जिधर जिधर से वो गुजरा है उधर उधर के किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। वो गेहूँ है, सरसों है, आलू है, क्या बोलते हैं ये प्याज की बिचड़ी हैं, गोभी है, जो भी रास्ते में पड़ा है वो नष्ट हुआ है। और इसमें जो गेहूं चूँकि छोटी स्थिति में था इसलिए वो बहुत दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी भी जो पैदावार होगी उस पर निश्चित रूप से 50% कम होगी।
इसलिए किसान को हर हालत में उस गेहूं के फसल के लिए भी, चूंकि सरसों दिख रहा है, आलू दिख रहा है, प्याज की बिचड़ी दिख रहा है, आपके गोभी दिख रहे हैं कि वो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन गेहूं में थोड़ा दिख नहीं रहा है। उनकी मान्यता है कि वह उपज होगी वह 50% गेहूं की कम होगी, इसलिए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, सरकार से आप बताना चाहेंगे कि जो भी मतलब फसल किसान लगाए हैं, या गेहूं हो, सरसों हो, या आलू हो, गोभी जो भी हो, जी तो उसमें कम से कम किसान का कितना जो है अपना पैसा लगा होगा उसको बनाने में, वो जो भी है तो पूरा नुकसान हो गया है, जी। लगभग में कितना अंदाजा 1 बीघा में कितना उनका नुकसान हुआ होगा? एक्चुअली चूंकि हम लोगों ने धान और गेहूं का फसल का ये आकलन किया है, तो जो गेहूं का हम लोगों ने आकलन किया है कि किसान को उसमें जो खर्चे आते हैं 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में, वह जो आ जाता है 4,706 रुपया 26 पैसा प्रति क्विंटल, उसको 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में खर्चे आ जाते हैं। अच्छा। ठीक है, चूंकि अभी गेहूं शुरुआती दौर में है, अभी तैयार नहीं है, तो कम से कम इसके आधे जो हैं, और 1 जो बीघे में हमारा जो गेहूं होता है वह 10 क्विंटल होता है। ठीक है, तो 1 बीघे में 10 क्विंटल गेहूं होता है, तो बीघे में 10 क्विंटल, तो उसका हिसाब से आप निकालिए, 4,700 इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जा रहा है आपका 47,000 इतना रुपया। इसका आधा अच्छा, मतलब किसान को प्रति बीघे मिलना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि 1 बीघा में किसान का जो है 47,000 के लपेट में खर्चा, 47,000 के लपेट में तो खर्चा आता है, हर हालत में मिलना उसका आधा मतलब 25,000 के लपेट में, या फिर 23,000 जो भी हो, हाँ, प्रति बीघा के हिसाब से सरकार से इन लोगों का डिमांड है कि मिलना चाहिए। इतना किसान का जो पैसा है पहले से, मतलब इसमें ये नहीं है कि किसान को फायदा दिया जा रहा है, उतना उसका लग चुका है, बिल्कुल वो मट्टी में बर्बाद हो चुका है। ठीक है, आइए जानते हैं और लोगों से। आपका क्या नाम है? रामाशंकर सरकार। रामाशंकर जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं किसान को, जो भी ओलावृष्टि हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसमें क्या सलाह देना चाह रहे हैं? किसान को पहले सलाह देना है कि सरकार से कहना है। नहीं, पहले अभी तो जरूरत है हम लोग लोग को सरकार से कहने की जरूरत है। किसान को तो क्या सलाह देंगे? किसान तो को सही आप बर्बाद इसमें हो गया। कोई भी सलाह नहीं दे पा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि किसान जो है जागरूक हो, सरकार से मांग किसान करे। तो जागरूक है, ऐसी बात नहीं किसान जागरूक नहीं है। कि सरकार जो मुआवजा दे रही है, जो फसल बीमा दे रही है, वह जो है किसानों के हित में नहीं दे रही है। फसल मुआवजा का जो सरकार देती है, मुआवजा जितना, वह बहुत कम देती है, ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अभी कि किसान को कम से कम जितना लागत खर्च है उतना तो मिलना चाहिए। हमारी विश्लेषण का अगर वो नहीं मानते हम लोगों के विश्लेषण को, तो सरकार अपने जो विश्लेषण की है लागत खर्च का, उतना तो उसको देना चाहिए। और सरकार, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है, उसका आदेश है, उसका निर्णय है कि अगर जिस फसल की 40% क्षति हुई है उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, तो और उसका पूरा फसल बीमा योजना भी मिलना चाहिए। तो 2 योजना है, एक फसल बीमा योजना भी है, उससे भी सरकार लाभ दे सकती है और मुआवजा भी दे सकती है। मुआवजा का मतलब हुआ कि जितना हमारा लागत खर्च हुआ है उतना हमको मुआवजा मिलना चाहिए, तब किसानों को न लागत खर्च आएगा। लाभ तो आप नहीं दे रहे तो लागत खर्च तो देना है ना। आप जितना निर्धारित कैसे, जैसे गेहूँ का अभी सरकार ने निर्धारित किया था पिछले साल 1900 कितना था, 1975 रुपये लागत खर्चा पिछले साल। इस साल 2000 कुछ है, 2015। तो जो गेहूँ की, जिस गेहूँ की क्षति हुई है, उस गेहूँ को कम से कम सरकार को, जिस गेहूँ में क्या कहते हैं 50% भी क्षति हुई है, अभी इस इलाके में जो पथल पड़ा है, गेहूँ में भी 50% की क्षति हुई है, और हमको 40% पर देना है, तो इनको तो मुआवजा देना चाहिए। हम इस सरकार से मांग हम लोग करने के लिए आए हैं कि देना चाहिए। और जैसे आपका, हम अभी तोरी के खेत में खड़े हैं, देखिए कितना यहाँ क्षति हो गया। यह तीरू बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अब इसमें फल फूल नहीं आएगा, जो आएगा मामूली सा आएगा। और हम ये उपज का 1/4 भी इसमें होने वाला नहीं है, इसलिए इसका तो मुआवजा मिलना चाहिए। तो सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है सरसों का, उस हिसाब से सरसों खेत का मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब जो भी यहाँ पे किसान का जो फसल का है अपना, वो मिलना चाहिए। हाँ, उतना मिलना चाहिए। अच्छा, इस में आप जो भी है पूरा पंचायत भ्रमण किए हैं, पूरा कोरागर ब्लॉक में, कोचस ब्लॉक में जितना भी ओलावृष्टि हुआ सब आप भ्रमण किए हैं। इसके लिए आप सीओ के पास गए थे, बीडीओ साहब के पास गए थे? अभी हम लोग भ्रमण किए हैं, अब हम जो यहाँ देंगे ना, सारा रिपोर्ट तैयार करके किसानों के लिस्ट के साथ हम सीओ को देंगे। अच्छा। और जिला प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन, उसको भी देंगे। इसीलिए हम भ्रमण कर रहे हैं कि चूँकि जितना भी क्षतिपूर्ति है सब किसानों का नाम करके, और हम पूरे अथु में देंगे, हम जिला को देंगे,
सरकार तो को देंगे। आपको क्या लग रहा है, जो किसानों के लिए आप जो उम्मीद जगा रहे हैं कि आपका जो भी क्षति हुआ है वो आपको अनुदान मिलेगा, आपको क्या लग रहा है कि मिलेगा? सरकार सरकार से तो आप अभी देना नहीं चाहती है। जो दे रही है वो भी एक कह रहे हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। अच्छा, प्रति हेक्टेयर 1350 रुपया, 13,500 रुपया है। तो जोड़ लीजिए, एक बीघा पर 3,500 हुआ। 3,500 में क्या होगा? जबकि यहाँ किसानों का लागत खर्च सरकार ही निर्धारित करती है। समर्थन मूल्य लागत खर्च होता है, सरकार ही निर्धारित कर रही है कि किसानों के लागत मूल्य जो है 1965 रुपया पिछले साल था गेहूं का, 1975 रुपया, और इस वर्ष 2000 से कुछ ज़्यादा है। अच्छा। तो लागत खर्च जब आप दीजिएगा तब ना हमको मुआवजा में लाभ होगा। अरे तो फसल बीमा का आप लाभ दीजिए। जो 2000 आप बताए हैं, जैसे अभी आकलन निकाला गया है कि 1 क्विंटल में 2000 लागत खर्च आता है। सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं मतलब अभी जो है 1 क्विंटल 4,700 रुपया जो हम लोग किस खेती में खर्च करते हैं, हाँ। किसान जो खर्च करते हैं यहाँ के, वह है। लेकिन सरकार अभी उसको नहीं मान रही है। सरकार मतलब 1 बीघा में, मतलब 1 क्विंटल में कितना देती है? 2015 रुपया तक ही है। 1 क्विंटल में? हाँ। कि ये 1 बीघा में? नहीं, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में 2000 कुछ रुपए मतलब देना चाह रहे हैं। समर्थन मूल्य। अच्छा, मिनिमम जो जितना मतलब सरकार के हिसाब से लॉस में जो भी है, इससे आप लोगों को क्या लग रहा उसको है? बीघा पर भी आप जोड़िएगा तो 20 कट्ठा का बीघा होता है। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया लागत मूल्य। क्विंटल में हो जाएगा वो यानी भी 10 क्विंटल हम मान रहे हैं तो एक बीघे में हो गया आपका 2 समझ 20, यानी 20,000 4,000। हो जाएगा। 10 दूनी 20,000 रुपया, 20 एकड़ में हो गया 30,000। 50 रुपया। वो लगभग सेम आएगा। हमने ठीक है, और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर सिंह हुआ, सचिव किसान महासंघ। अच्छा, किसान संघ से आप लोग आए हैं, तो यहाँ पे जो किसान लोगों का आप लोग संगठन बनाए हैं, यहाँ के किसान लोग तैयार हैं आप लोग के साथ? वह किसान तो हम लोग यहीं उनको देखने के लिए आए हैं। उनकी जो क्षति हुआ वो हम यहाँ क्षति में आप क्या क्या देखे हैं यहाँ पे? देखें। गेहूँ हुआ है, सरसों हुआ है, मटर हुआ है। क्या कहीं धान भी कटा नहीं है? हाँ, धान तो है, कटा नहीं अभी। कितना होगा? करीब होगा वो 20 बीघा लगभग। 20 बीघा के लगभग। तो धान में जो फसल है उसमें धान बचा हुआ है कि पूरा झड़ गया है? वो भी झड़ गया है। पूरा नुकसान हो गया है? उसमें थोड़ा थोड़ा बचा है तो उसे बचने के लायक नहीं रहेगा। अब वो उसमें हार्वेस्टर नहीं आएगा, ना कोई कटिया उटिया नहीं हो पाए, तो क्या लग रहा है उसमें गेहूँ बोआ सकता है? अब नहीं बोएगा। अब क्या कोई बोएगा? फसल नहीं होगा, बोएगा। मैंने दोनों फसल उसका किसान का खत्म ही खत्म खत्म हो गया।